गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज से हम फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस का पार्ट है, तो उसमें फिजिक्स का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, राइट। तो आज हम फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स का चैप्टर का नेम है हीट एंड टेम्परेचर। हेडिंग डाल दीजिए सभी जने टॉपिक की, हीट एंड टेम्परेचर। सर हीट और टेम्परेचर को हिंदी में कहते हैं, तो आप हिंदी में आपने अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा, ऊष्मा और तापमान। सर दोनों ही शब्द हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें बहुत ज्यादा काम आते हैं, राइट। टेम्परेचर आपने सुना ही होगा, चाहे हमें बुखार आता है या फिर हम गर्मी लगती है और ठंड लगती है, तो वो सारा टेम्परेचर बढ़ना घटना, वो सारी चीजें जो हमारी दैनिक दिनचर्या से जुड़ी है, वही ये चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हीट एंड टेम्परेचर। जब भी हम टेम्परेचर की बात करते हैं, सबसे पहले तापमान की बात करते हैं। तो तापमान की जब भी हम बात करेंगे तो सर सबसे पहले तापमान बताता क्या है, तापमान होता क्या है। किसी भी चीज आपको अगर गर्म लगती है, ठंडी लगती है, तो वो किस वजह से लगती है? वो तापमान की वजह से लगती है। यानी कि तापमान किसका एहसास कराता है? तो यार सर आप बोलोगे कि यार ठंडेपन का या तो एहसास कराता है या फिर गर्मपन का एहसास कराता है। है ना। ठंडेपन की कोल्डनेस नहीं, हॉटनेस, दोनों किस तरह का बताएगा? तापमान ही बताएगा, टेम्परेचर बताएगा। ठीक है सब। और क्या बताता है? तापमान आपको फ्लो ऑफ हीट बताएगा, यानी ऊष्मा का प्रवाह। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक रॉड है ना, ये आयरन रॉड है, इसको मैं यहाँ से गर्म करता हूँ, राइट। यहाँ से मैं क्या करता हूँ? हीट करता हूँ। तो सबसे पहले इसका जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा कम होगा, फिर ये क्या होगा? गर्म होगा। अब ये गर्म होगा तो ये यहाँ से फैलता जाएगा, मतलब ये क्या कर रहा है? हीट का फ्लो हो रहा है, राइट। तो तापमान में क्या होता है? ठंडेपन से गर्मपन की तरफ या फिर गर्मपन से ठंडेपन की तरफ होता है, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर तापमान का प्रवाह कैसे होता है, तो आप बोलेंगे उच्च से निम्न की तरफ। सर हाई टू लो की तरफ क्या होता है? फ्लो करता है, राइट। तापमान का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं सर। टेम्परेचर का क्या है? ठंडेपन व गर्मपन का एहसास कराता है। सर सेकंड थिंग क्या है? फ्लो ऑफ हीट, यानी ऊष्मा का प्रवाह बताता है। और हाई टू लो फ्लो बताता है, राइट। सर अब हम इसको एक थोड़ा सा काम करते हैं कि भूगोल से जोड़ने का ट्राई करते हैं, राइट। भूगोल में हम पढ़ते हैं कि सर मान लीजिए ये हमारी जिंदगी है जी, नहीं, ये है अर्थ, राइट। अर्थ के यहाँ पर जो होती है उस रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। सर भूमध्य रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर पे जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। सर रीजन क्या है बेटा? क्योंकि सूर्य की जो डायरेक्ट किरणें होती है वो कहाँ गिरती है? इक्वेटर में। तो सर सबसे कम तापमान कहाँ होता है? तो आप बोलोगे सर नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। सर यहीं पे क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत कम आती है। अब जो मैंने आपको थर्ड पॉइंट पढ़ाया है, हाई टू लो, यानी कि आप कह सकते हो कि सर जो तापमान है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ रहता है, फ्लो करता है, मतलब यानी कि उच्च से निम्न की तरफ, राइट। तो जो टॉपिक आपका अलग टॉपिक से भी मिलता है, यानी कि मान लीजिए कोई टॉपिक है वो आपका भूगोल से भी मिलता है, तो उसको भी आपको याद रखना है, ताकि क्या है कि दो टॉपिक एक साथ कवर अप हो जाते हैं, राइट। चलिए एक बार वापस देख लेते हैं। तापमान क्या होता है सर? ठंडेपन को गर्मपन का एहसास कराता है। फ्लो ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रवाह होता है। और हाई टू लो इसका प्रवाह रहता है, राइट। ठीक है। एक दो चीजें हमेशा याद रखना, जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो दो क्वांटिटी होती है सर। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। जो लोग फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के या फिर मैथ्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए क्वांटिटी याद रखना बहुत जरूरी होता है। सर स्केलर क्वांटिटी सर हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि, और इसको बोलते हैं सदिश राशि।
सर नाम से ही पता पड़ रहा है, अदिश, जहां पर दिशा का अभाव है गुरु जी वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। और जहां पर दिशा का जिक्र किया गया है वो कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। सर एग्जाम्पल दीजिए, मान लीजिए मैंने आपको बोला मास, मास यानी किसी भी चीज का वजन। अब यहाँ पर कोई दिशा की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट केजी, तो ये मास क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं स्पीड, तो बेटा स्पीड किसी डिस्टेंस एक दिशा में जाएगी और वो टाइम को लेगी, तो वो स्पीड कौन सी हुई, वेक्टर क्वांटिटी थी। आप एक लिस्ट बनाएंगे, लास्ट में जब हम इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम एक लिस्ट बनाएंगे कि कौन सी क्वांटिटी सदिश है, कौन सी क्वांटिटी अदिश है, राइट। तो आपको ये याद रहेगा। ओके, चलिए एक और 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, ताकि आप ये लिख लीजिए भाई फर्स्ट स्लाइड, फिर हम आगे वाली स्लाइड पे जाते हैं। हाँ यार, हाँ जी, ठीक है साहब। तो देखिए तापमान हमने पढ़ लिया है। जो एग्जाम में सबसे इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है इसकी यूनिट से, किसके यूनिट से। ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर यार इस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा कि साहब इसका मात्रक का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट को इंग्लिश में मात्रक कहते हैं, क्या कहते हैं, हिंदी में मात्रक कहते हैं। सर बताइए सर, तापमान का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे केल्विन। क्या होता है, केल्विन। केल्विन को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर यार टेम्परेचर तो डिग्री सेंटीग्रेड में भी नापा जाता है, कहीं कहीं हमने फ़ारेनहाइट भी सोचा होगा। हाँ, इसकी बहुत सारे मात्रक हैं, आइए एक बार इसके मात्रक को देखते हैं। किसके मात्रक को पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर के, तापमान के मात्रक। 4 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं यूनिट्स को। पहला है आपका बेटा केल्विन, सेकंड है सर डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड आपका है सर फ़ारेनहाइट, फोर्थ है आपका ड्यूमर। अच्छा इन सबको एक चीज समझ लीजिए आप, कि कुछ फिजिक्स की साइंस की टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही होती है। जैसे रोमर को र्यूमर ही कहेंगे, फ़ारेनहाइट को फ़ारेनहाइट ही कहेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री सेंटीग्रेड ही कहेंगे, और केल्विन को केल्विन ही कहेंगे, राइट। केल्विन रिप्रेजेंट किया जाता है के से, डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर डॉट लग जाएगा और सी लग जाएगा, ये एफ और ये आर, राइट। सर अब ये बताइए कि सर यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर तो आपने बता दिया, लेकिन एक ऐसी यूनिट बताइए जो पूरे विश्व में मान्य है, राइट। जैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं ना हम, कि यार पूरे अमेरिका है तो हर जगह उसको अमेरिका ही बोला जाएगा, तो उसी तरीके से सर ऐसी कौन सी टेम्परेचर की यूनिट है जो सर्व तरफ मानी गई है, इस सब तरफ अगर मान लो उसको यूनिट मानेंगे तो उसको यही बोलेंगे, तो बेटा उसे कहते हैं एसआई, स्टैंडर्ड यूनिट। वो इसकी क्या है, केल्विन है, ये आपको याद रखना। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केल्विन के बारे में थोड़ा सा और जिक्र करते हैं। किसके बारे में जिक्र करते हैं, केल्विन के बारे में। सर केल्विन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, के से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सर केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। केल्विन का जो मान होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। सर ऋणात्मक यानी कि सर नेगेटिव नहीं होता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ केल्विन कैन नेवर बी इन द नेगेटिव स्टेट।
मतलब कि इसकी वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होगी। आपने डिग्री सेंटीग्रेड सुना होगा कि विश्व का सबसे बड़ा युद्ध स्थल, तो मैंने आपको ज्योग्राफी में बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा सियाचिन, राइट। अब सियाचिन में -10 डिग्री, -15 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन कभी भी माइनस केल्विन में कोई भी डिग्री नहीं होगी, कोई भी टेम्परेचर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि सर मिनिमम टेम्परेचर इन केल्विन कितना होता है बेटा, तो आप बोलोगे, सभी जने बताइए, 0 केल्विन, क्योंकि 0 के बाद नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, राइट। तो आपको ये ओके नहीं है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कहा उसको सोचे सर ओके लिखा हुआ है, बेटा ये ओके नहीं है ना। थोड़ा सा इसको मैं दूर लिख देता हूँ आपके लिए, उदयपुर में पहली बार, इधर देखिए, ये 0 और ये के आपके लिए, यानी कि 0 केल्विन, राइट। तो याद क्या रखना है। अच्छा, आरपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन किसका मान ऋणात्मक नहीं होता है। ऑप्शन थे डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, रूमन और फ़ारेनहाइट। तो उसमें आंसर आपको लिखना था केल्विन, राइट। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो बन जाते हैं, वो हमें थोड़ा सा याद रखना हो, राइट। चलिए अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए सर कि आपको टेम्परेचर दे रखा है केल्विन में, या फिर आपको टेम्परेचर दे रखा है सेंटीग्रेड में, तो इसको आपस में कैसे बदला जाए। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले, छोटे से फॉर्मूले याद रखने हैं। मान लीजिए कि आपको टेम्परेचर केल्विन में निकालना है और आपको टेम्परेचर सेंटीग्रेड में निकालना है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड मान है वो याद रखना है कि मान लीजिए आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है और केल्विन में निकालना है, तो आप करेंगे +273, और अगर सेंटीग्रेड केल्विन में दे रखा है और सेंटीग्रेड में बदलना है तो -273, ये आपको करना है। एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक का ये बन ही जाता है कि कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन और केल्विन टू सेल्सियस। ये दो चीजें आपको जरूर याद रखनी है। अगर सर सेल्सियस में दे रखा है तो आपको केल्विन में बदलना है तो +273, और अगर केल्विन में दे रखा है वो सेल्सियस में बदलना है तो -273। अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, राइट। इधर देखिए अभी 27 डिग्री सेंटीग्रेड को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, केल्विन में करना है। मतलब सेंटीग्रेड दे रखा है, हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो बेटा केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है TC+273। टीसी की वैल्यू क्या है सर, 27 डिग्री है, इधर क्या है 273 डिग्री है, तो आंसर क्या आया 300 केल्विन। अगर इतना समझ में आया तो बोलिए हाँ। चलिए पास लिखें एक बार। चलिए, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था केल्विन का मान क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता सर, नेगेटिव में नहीं होता है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0 केल्विन होता है। बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपका बनेगा ही बनेगा। चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप फटाफट सॉल्व करके दिखाइए। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे। अगर 300 केल्विन है तो गुरुजी ये डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा। 30 सेकेंड्स में आपका आंसर आ जाना चाहिए। अगर 300 केल्विन दे रखा है तो सर सेंटीग्रेड में कितना होगा। कितना होगा, 27 होगा। बिल्कुल आपका सही आंसर है। ध्यान से देखिए, इधर देखिए सर किस में दे रखा है, अरे बेटा केल्विन में दे रखा है, सेल्सियस में निकालना है तो ठीक है, यहाँ पर प्लस किया था ऊपर माइनस हो जाएगा 273। सेम उल्टा ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए कर दिया था, राइट। 273 इक्वल्स टू, चलिए अब थोड़ा सा आईक्यू चेंज देखते हैं। आप इधर देखें सभी, क्वेश्चन है कि 0 केल्विन इक्वल्स टू कितने सेंटीग्रेड होते हैं। 0 केल्विन कितने सेंटीग्रेड के बराबर होते हैं।
देखिए केल्विन दे रखा है, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो बेटा TC इक्वल्स टू TK -273, यही होता है। अब TK की वैल्यू आपको क्या दे रखी है बेटा, 0 दे रखी है, तो 0 -273 डिग्री सेंटीग्रेड, TC इक्वल्स टू -273 डिग्री। कभी कभार स्टूडेंट माइनस को देख के कंफ्यूज हो जाता है, सर आंसर गलत हो गया नहीं, राइट। अच्छा एग्जामिनर आपको ये नहीं कि वो आपको ऐसे कैसे दे देगा, वो आपको ऑप्शन भी सिमिलर टाइप के ही देंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। फॉर्मूला अगर याद है आपको, प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, तो 30 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दे देता हूँ, आप उसको घर पे एक बार आप ट्राई करें, क्लास के बाद आपको होमवर्क भी मिल जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ना है। सर ये तो बात हो गई कि केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना और सेंटीग्रेड को केल्विन में करना है, लेकिन सर और भी तो बहुत सारे जो यूनिट्स होती है उनको कैसे कवर अप करते हैं, आइए देखते हैं। पहले बढ़ते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने बताया था इसका सिंबल है डिग्री से। फिर देखते हैं फ़ारेनहाइट, और लास्ट में रोमन। देखिए बेटा, इसका जो बेस वैल्यू होता है वो 0 से 100, इसका होता है 32 से 212, और ये आप याद रखेंगे 0 से 80, राइट। अगर आप इसको भाग देंगे, मान लीजिए 100 में से 0 गया तो आपके कितने बचे, 100 ही बचा। इधर आपको करना है तो लगभग आपका आएगा 180। अब आप यहाँ पर ये मत कहिएगा कि सर माइनस क्यों नहीं, क्योंकि बेटा फ़ारेनहाइट हमें पॉजिटिव ही लेना है सारा, राइट। इधर देखिएगा रोमन भी आएगा, क्या आएगा 80 आएगा। अगर आप 2 से डिवाइड करें तीनों को तो ये 0 0 0 एक बार तो कट गया है, 10 आ जाएगा 5 टाइम्स, ये आ जाएगा 9 टाइम, और ये आ जाएगा 4, राइट। तो ध्यान से देखें तो TC भाग करना है 5 से, यहाँ पर बेस वैल्यू कितनी थी बेटा, 0 थी, तो 5 में से 0 जाएंगे तो 5 ही बचेगा, अंडरस्टैंडेबल बात है, राइट। यहाँ पर TF है तो इसकी बेस वैल्यू कितनी हुई 32, तो TF -32/9, और यहाँ से TR इक्वल्स टू A/4, राइट। ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है। एक बार फटाफट ये फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद आगे की बात। चलिए आई होप कि आपने लिख लिया होगा। एक बार फॉर्मूला वापस बोलते हैं, इधर देखिए क्या फॉर्मूला था सर, TC/5 इक्वल्स टू TF -32/9 इक्वल्स टू TR/4। अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो भक्तजनों आप कौन सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। एक बार इस फॉर्मूले को चलिए, ये फॉर्मूला था हमारा। आइए अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आया हो, समझिएगा, है ना। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। आज जम्मू का तापमान 0 डिग्री, कितना है 0 डिग्री, एवं मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि कल उसका तापमान डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो कल जम्मू का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा,
साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, फॉर्मूला ये का यही है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने का क्या है। इधर देखिए क्या कह रहा है, आज जम्मू का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 32 फ़ारेनहाइट के। कितने बराबर होता है? 32 फ़ारेनहाइट। आज अगर 32 फ़ारेनहाइट है तो यार मां साहब कल कितना होगा? अरे बेटा इसका जस्ट दुगना, 32 का दुगना कितना होता है बोलो? 64। कितना होता है? 64। इसको मैं टुडे लिख देता हूँ और इसको मैं टुमारो लिख देता हूँ। ओके, अब इसने पूछा है कि यार सर आज 32 डिग्री है, कल इसका डबल हो जाएगा, मुझे बताइए कि सेंटीग्रेड में कैसा होगा। बेटा देखो यार, सेंटीग्रेड में बदलना है, फ़ारेनहाइट दे रखा है, तो आपको बस ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, सिंपल सी बात है। TC/5 इक्वल्स टू TF माइनस 32 अपॉन कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बेटा TF की वैल्यू दे रखी है हमें, TF वैल्यू कितना है? 64 है। कितना है? 64 है। तो TC/5 इक्वल्स टू 64 माइनस 32 अपॉन कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 64 में से 32 गया बेटा, कितने बचे? 32। कितने बचे? 32। तो TC इक्वल्स टू 5 इंटू 32 डिवाइड बाय 9। सॉल्व करेंगे, आंसर पॉइंट में आएगा, राइट? 5 दूनी 10, हंसी लगे 1, 5 इंटू 3 करेंगे कितने होंगे? 15, एक हंसी लगा 9। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो लगभग आंसर 17.1 के आसपास आएगा। सॉल्व करके देख सकते हैं आप, उससे आंसर आ जाए। बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको थोड़ा सा आना चाहिए, राइट? एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं, देखिए जम्मू का तापमान आज कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस था, है ना? कल इसका तापमान जस्ट डबल हो गया है, तो इस तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा? हमें एक बेसिक चीज पता है कि सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट होता है। गुरु जी इसका डबल किया, 64 हो गया, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, आंसर आया। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, फटाफट आप करिए। अगर TF आपको 100 दे रखा है तो TC की वैल्यू कितनी होगी? पास क्वेश्चन करें। हाँ जी, लगभग पॉइंट में आ रहा होगा। कितना आ रहा है? देखिए सर, TC बराबर TF माइनस 32 अपॉन 9। TF की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 माइनस 32 अपॉन 9। सर 100 में से 32 गया तो कितने बचे? अरे जी, कितने बचे? 68.9। ठीक है, ये 5 नीचे पड़ा हुआ है, इसको ऊपर ले जाके पट्टेंगे और नीचे लगभग आंसर आपका आएगा 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिजिक्स केवल आपको थ्योरी नहीं पूछेगा, आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछेगा। लेकिन हाँ, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिकल वो आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि टाइम कम होता है। लगभग 30 सेकंड, अगर 40 सेकंड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
अगर इससे ज्यादा लगता है तो पेपर छूटने के चांसेस है, इससे बेटर है कि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट को ज्यादा से ज्यादा करें। राइट, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल को लेते हैं कि सर मानव शरीर का तापमान सारे पैमानों पर कैसे कितना होता है। अच्छा, सारे पैमाने मतलब सारे टेम्परेचर स्केल, एक तो डिग्री सेंटीग्रेड है, एक केल्विन है, एक फ़ारेनहाइट है, एक न्यूमन है। राइट, मैं आपको केवल एक चीज बता सकता हूँ, जो स्टैंडर्ड होता है वो है 37 डिग्री होता है। अगर मैंने आपको ये बोला है कि सर ह्यूमन टेम्परेचर जो है उसका जो तापमान होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री होता है, तो आप 37 से फ़ारेनहाइट भी निकाल सकते हैं, आप केल्विन भी निकाल सकते हैं, आप रूमर भी निकाल सकते हैं। सर पहले तो आप बता दीजिए सर कि डिग्री में दे रखा है और केल्विन में बदलना है, डिग्री में दे रखा है और केल्विन में बदलना है, तो फॉर्मूला क्या है बोलो। हाँ, ठीक है, में बदलना है तो टीसी केल्विन में बदलना है, फ़ारेनहाइट में नहीं, केल्विन में। पहला फॉर्मूला लिखा था, याद करिए, +273। अच्छा बेटा बताओ ये कितना है, 37 डिग्री है, 37 + 273 बताओ कितना हुआ। कितना हुआ? हम्म, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सवाल पूछता हूँ, फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो बेटा फ़ारेनहाइट का क्या फॉर्मूला बताया था, टीसी अपॉन 5 इक्वल्स टू टीएफ माइनस 32/9, निकालो। टीसी की वैल्यू 37 आपको लिखनी है, टीएफ में आपको निकालना है। हाँ जी, देखें एक बार सर क्या था, इधर देखो सर, कुछ नहीं करना है, 37 यहाँ लिखना है, 5 यहाँ लिखना है, टीएफ का मान निकालना है, 32 यहाँ लिखना है, अपॉन में 9 लिखना है। बेटा यार अगर डायरेक्ट करोगे तो नहीं होगा, इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो देखो 37 × 9/5, राइट, इक्वल्स टू टीएफ माइनस 32, राइट। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, लगभग इस 32 को इधर पॉजिटिव बनाएंगे, ये पहले इसको सॉल्व कर लीजिए और फिर इसमें डिस्कस करते, तो लगभग 98.1 आएगा आंसर। बेसिक मैथमेटिक्स से अगर आप बोले तो इसको कर भी सकते हैं कि जैसे 7 9 का कितना होता है, 63 होता है, फिर ऊपर से गया, फिर 27, फिर 16 प्लस करके, फिर 5 पे डिवाइड करके, फिर 32 प्लस कर देना, सिंपल सी बात है। चलिए रूमर का निकालिए एक बार। अब आपको या तो आप 37 वाला भी ले सकते हैं या फिर आप 98.1 भी ले सकते हैं, राइट। तो जो आपको लेना हो ले सकते हैं, जैसे मैं फॉर्मूला पूरा लिख देता हूँ, TC/5 इक्वल्स टू TF माइनस 32 अपॉन 9 है, इक्वल्स टू TR अपॉन 8।
लगभग ये 98.6 आएगा ना। देखिए इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, तो आप इसको देखो। टीसी कितना दे रखा है, 37 दे रखा है सर, अपॉन 5, 8 को इंटू में लेके चले जाइए, डिवाइड में है तो, और टीआर निकल जाएगा, राइट है ना। तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व कर दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। 36 कितने, 35 आता है 7 टाइम, बचे कितने, दो दो, राइट। 7.4, 8 सौ 32, आंसर लगे 3, 8 इंटू 7 कितना होता है, बताओ। 56, 56 में 3 प्लस किया तो 59। तो एक बार घर पे इस सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जब कोई भी इशू हो तो आप डाउट बॉक्स में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा है तापमान के बारे में। इसी का एक सेकंड पार्ट है जिसको हमने पढ़ा था, उसमें पढ़ा है ऊष्मा। क्या पढ़ रहे हैं, ऊष्मा। ऊष्मा क्या होता है सर, हीट। ऊष्मा क्या होता है, हीट होता है। आइए देखते हैं। अब हीट कैसे हुई सर, बेटा यार आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि सर तापमान में अगर अंतर आया है तो हीट का उत्पादन है। मान लीजिए कि तापमान इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ कम है, दोनों में अंतर हुआ है, इसीलिए तो ऊष्मा बनी है, राइट। तो आपसे अगर पूछे कि सर ऊष्मा क्या होती है, तो आप बोलेंगे तापमान के कारण जिस भौतिक अवस्था में बदलाव हो या जन्म उत्पन्न हो, वही क्या है, हमारी हीट है, ऊष्मा है, राइट। सर इंग्लिश मीडियम वाले ये देख सकते हैं कि द चेंज इन द टेम्परेचर इन ज्योग्राफिकल वे, दैट इज कॉल्ड हीट, राइट। मतलब तापमान में अंतर होने के कारण जो बदलाव आता है उसे हम कहते हैं हीट या फिर ऊष्मा में, राइट। अच्छा एक और चीज मैंने आपको बताया था डे फर्स्ट कि यार जब भी हम फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, एक तो यूनिट मात्रक और दूसरी उसकी डिमा, यानी कि डायमेंशंस। डायमेंशंस कैसे निकलती है, डायमेंशंस फॉर्मूला याद रखने से निकलती है, राइट। जैसे सबसे पहले तो हीट के बारे में, तापमान में अंतर हो, मैं बेसिक लाइन लिख रहा हूं ताकि आप शॉर्ट नोट्स बना सकें। तापमान में अंतर यानी कि हीट कहलाता है। अच्छा सर आपने जिस तरीके से बताया था कि सर तापमान अदिश राशि होता है, तो हीट कौन से होता है, बेटा हीट भी अदिश राशि ही होता है। इसकी भी कोई दिशा नहीं होती, केवल इसका परिणाम मैग्नीट्यूड देखा जाता है। अदिश यानी कि बेटा स्केलर। सर और क्या बात याद रखें, बेटा इसकी आप भीमा याद रखेंगे, डायमेंशन याद रखेंगे। इसकी डायमेंशन क्या होती है, अगर आपसे पूछे इसकी डायमेंशन क्या है, तो आप बोलोगे F1 L2 T-2। सर यहाँ पे m किसके लिए स्टैंड करता है, बेटा मास के लिए, L किसके लिए, लेंथ के लिए, T किसके लिए, टाइम के लिए, राइट। ये डायमेंशंस आपको पूछ लेते हैं, छोटे एग्जाम्स में जनरली पूछ लेते हैं, बड़े एग्जाम में इतना आपको नहीं पूछा जाएगा। आपको पूछा जाएगा तो इसकी यूनिट्स को किस में कैसे कन्वर्ट किया जाए वो पूछा जाए, राइट। जैसे एमकेएस में मान क्या होता है, सीजीएस में मान कितना होता है वो। तो फटाफट एक बार हीट के बारे में लिख दीजिए सर, तापमान में अंतर होने के कारण हीट ऊष्मा का जन्म होता है। ऊष्मा स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है, इसकी डायमेंशन है वो m1 है, L2 T-2, राइट।
चलिए डायमेंशन रूल लिखिए। अब एक छोटी सी चीज याद रखें, जैसे 1 कैलोरी जो होती है वो 4.18 जूल के बराबर होती है। कितने बराबर होती है? जूल के बराबर, राइट। 1 कैलोरी को हम 4.18 को राउंड फिगर 4.2 जूल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये पूछना है, इधर देखिए, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल है, तो गुरुजी 1 जूल बराबर कितना हुआ? तो आप क्या करेंगे? 1/4.2 कैलोरी हो जाएगा, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 जूल बराबर इतना है, तो 1 किलो जूल, केजी कितना बराबर होगा? केजे। तो आप क्या करेंगे? इंटू, राइट। तो आंसर क्या आएगा इसका? ये नीचे आएगा, है ना। 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया। ये आपका हो गया किलो कैलोरी। अच्छा, इसका मात्रक भी देख लीजिए। अगर आपने क्वेश्चन देखा है तो एक तो मात्रक हो गया कैलोरी, सेकंड क्या हो गया सर? जूल हो गया। थर्ड इसी के ही बड़े भाई साहब, किलो जूल हो गया। ये इसके क्या है? मात्रक है। सर एक और बता दीजिए, किलो कैलोरी भी हो गया बेटा, ये इसके मात्रक। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेता है कि जनरली हमें क्या याद क्या रहता है? जूल और कैलोरी याद रहता है। अब कभी कभार, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि आरपीएससी का एक एग्जाम था जिसमें क्वेश्चन आ गया था कि प्रेशर की मात्रक क्या है? प्रेशर का मात्रक। अब प्रेशर के मात्रक में 3 मात्रक तो अलग दे रखे थे और एक दे रखा था पास्कल। पास्कल नहीं देके उसमें पास्कल के साथ ही आगे उसको किलो पास्कल के टाइप में, इस टाइप में दे रखा था, राइट। तो वो आंसर पास्कल था, लेकिन दूसरे लोगों ने अलग कर दिया। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर कैलोरी दे रखा है तो आपको ध्यान रखना है कि किलो कैलोरी भी हो गई हो। ऐसा नहीं कि आप वहां पे कैलोरी को ही क्लिक कर दें यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन में कभी देखा होता है फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन भी होता है, राइट। या फिर 1, 2 एंड 3 तीनों ऑप्शन है, या फिर तीनों में से कोई नहीं। तो एक बार चारों ऑप्शन को देख के फिर आपको पता, राइट। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड अप करते हैं। एक बार पूरा टॉपिक वापस देख लेते हैं सर। देखिए क्या पढ़ा था सर? हीट एंड टेम्परेचर पढ़ा था। हीट एंड टेम्परेचर में आपने सबसे पहले तापमान पढ़ा। तापमान ठंडेपन व गर्मपन का एहसास कराता है। इसमें जो फ्लो ऑफ हीट होता है वो हाई से लो की तरफ जाता है। स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में दिशा के बारे में बताया जाता है और मैग्नीट्यूड के बारे में बताया जाता है। अगर आपको भूगोल से जोड़ के अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि पृथ्वी का सबसे ऐसा भाग कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है? बेटा मैंने आपको बता रखा है, क्या होती है? इक्वेटर होती है। इक्वेटर पे क्यों होती है? क्योंकि सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ती है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे कम होती है, राइट। फिर मात्रक पढ़ा, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? केल्विन है। फिर हमने देखा केल्विन, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रूमर, इसके फॉर्मूलेज भी हमने देखे कि कैसे केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट किया जाता है ना। और एक हमने एक बड़ा फॉर्मूला भी देखा है, जिसके साथ साथ हमने आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए, राइट। क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहे, पीवाईक्यू लगाते रहे, ताकि आपको आता रहेगा, राइट। फिर हमने पढ़ा है एक उष्मा के बारे में। तापमान में अंतर होने के कारण हीट का उत्पादन होता है। अदिश राशि होती है, डायमेंशन की होती है m1 l2 t-2। इसकी मैंने सारी आपको यूनिट्स लिखवा दी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के नियम पढ़ेंगे, प्लॉट, स्लॉट, थॉट क्या होते हैं, कैसे एनर्जी, कैसे हीट का उत्पादन होता है, कैसे ट्रांसफर किया जाता है। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच विजन कोचिंग से जुड़ने के लिए। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।